हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे। कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने, और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 22 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। सो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 23 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। माहिर इन दोनों भाई बहनों की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था और उन दोनों को बस घूरे ही जा रहा था। आशीष से अब और नहीं रह रहा था, तो वो माहिर से कहता है, माहिर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुम चाहो तो अनिका तुम्हारी वाइफ से माफ़ी मांग लेगी। माहिर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। ये मुस्कुराहट कोई नॉर्मल मुस्कुराहट नहीं थी, इसमें माहिर के अंदर छुपे हुए शैतान की साफ झलक नज़र आ रही थी। अनिका और आशीष तो इस मुस्कुराहट को देख के ही डर जाते हैं। उन्हें पता था कि माहिर वैसे तो बहुत शांत रहने वाला इंसान है, लेकिन जब कोई उसकी फैमिली पे हाथ डाले तो माहिर उसे छोड़ता तक नहीं। वो दोनों ये भी जानते थे, अब माहिर उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जो उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं होगा। अनिका माहिर से पूछती है, माहिर तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? माहिर तुम दोनों ना कौन सी बात लेके बैठ गए हो। जो हो गया हो गया। तुम्हें मैंने ये काम की बात करने के लिए बुलाया था। दोनों चौंक जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, काम के लिए? कौन से काम के लिए? माहिर मुस्कुरा के, तुम दोनों की याददाश्त वाकई में बहुत कम हो चुकी है। तुमने ही तो कहा था तुम दोनों की कि यहाँ किसी काम से आए थे। आशीष, हाँ याद आया। वह एक एक्चुअली हम तुमको ये बताने आए थे कि ऑस्ट्रेलिया वाले प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है और 2-3 महीनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अनिका अपने भाई का साथ देते हुए बोलती है, हाँ माहिर, मैं और भाई रात दिन इस प्रोजेक्ट पे कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। अब फाइनली ये 3 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा। माहिर मुस्कुराते हुए, वाकई तुम दोनों बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट पे। अनिका पहली बार माहिर के मुँह से अपनी तारीफ सुन के खुश हो रही थी। तभी माहिर ने कहा, तुम दोनों ने इस प्रोजेक्ट को शुरू से हैंडल किया है, लेकिन मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया वाले प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आशीष, वो तो छोटी मोटी वर्कर की रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों इस प्रोजेक्ट को संभाल लेंगे। माहिर, इसलिए तो मैं तुम दोनों की इस प्रोजेक्ट को का मेन प्रॉफिट देना चाहता हूँ। आशीष और अनिका दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज इतना सब कुछ होने के बाद भी माहिर उन पर इतना मेहरबान क्यों है। आज से पहले अगर किसी ने माहिर की फैमिली में उंगली भी उठाई लगाई होती तो माहिर उसका हाथ तक कटवा देता, पर आज अनिका ने उसकी पत्नी पर सूप गिराया, फिर भी माहिर उन्हें सजा देने की जगह इनाम दे रहा है। क्या उन दोनों की सोचने में कोई गलती हुई है, या क्या माहिर रोली को पसंद नहीं करता? इससे पहले ही अनिका और आशीष माहिर को थैंक यू बोल पाते, माहिर ने अपना असली बम उन पर फोड़ दिया। तुम दोनों ने ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया है और अब उस प्रोजेक्ट पर तुम दोनों के लायक कुछ भी नहीं है। छोटी मोटी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें तो मैं संभाल ही ले तो मैं मेरा मैनेजर ही संभाल लेना चाहता। एक सेकेंड। छोटी मोटी चीज़ें तो मैनेजर ही संभाल लेंगे। मैं चाहता हूँ तुम दोनों एक नया प्रोजेक्ट संभालो। आशीष खुश होता है, कौन सा प्रोजेक्ट? तुम हमें कोई नई इम्पोर्टेंट डील देने वाले हो? माहिर, मैं तुम दोनों को यूएस के न्यू ब्रांच भेज रहा हूँ, तुम दोनों अब से वह उसे ही हैंडल करोगे। ये सुनकर दोनों भाई बहन के चेहरे 12 बज जाते हैं। वो जानते थे यूएस की ब्रांच अभी अभी लॉन्च हुई है, उससे सेटल करने में उन्हें अभी लगभग 1 साल वहीं रहना पड़ेगा। मतलब जो उन्होंने रोली और माहिर को अलग करने की लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी, वो धरी की धरी रह जाएगी। अनिका और आशीष समझ जाते हैं कि माहिर उन दोनों को रोली को खुद से दूर कर रखना चाहता है। अनिका को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले वह माहिर को जवाब दे पाती, आशीष ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और उसे शांत रहने का इशारा भी किया। अपने भाई का इशारा पाकर अनिका थोड़ा शांत हो जाती है। आशीष माहिर की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, तो अगर तुम ये फैसला कर ही लिया है तो हम जाने की प्लानिंग करके तुम्हें फ़ोन करते हैं। लेकिन दोनों भाई बहन स्टडी रूम से बाहर जाते हैं। अनिल गुस्से में, भैया क्या कर रहे हो आप? अगर 1 साल के लिए हमें यूएस जाना पड़ेगा तो ना जाने क्या हो जाएगा, और इन 1 साल में रोली और माहिर एक दूसरे के करीब आ गए हैं तो। और आप तो कह रहे थे कि आप कैसे भी रोली को हासिल करके रहेंगे। आशीष अनिका को चुप करवाते हुए कहता है, शांत रहो, ये सही वक्त नहीं है। पहले ही तुमने इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया है और पापा ही बताएंगे कि आगे क्या करना है। चलो घर चलते हैं। ये कहकर दोनों भाई बहन रायचंद मेंशन से बाहर जाते हैं।
माही स्टडी रूम में निकल कर सीधा अपने कमरे में आता है। रोली को एक बात देखना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं, कि माही जब अपने कमरे में आता है तो रोली बैठी हुई थी और अपने फ़ोन में गेम खेल रही थी। माही रोली के पास आके पूछता है, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? रोली, अब ठीक है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रोली, नहीं सब ठीक है। माहिर उसके हाथ को देखता है जो हल्का लाल हो रखा था। उसे अनिका पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। रोली माहिर को देख के कहती है, आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? माहिर, नहीं बस मैं जा ही रहा था, ये कह के माहिर ऑफिस के लिए निकलने लगता है। रोली माहिर को आवाज़ लगाते हुए रोली पीछे से टोकने की सॉरी पर माहिर आगे से पूछता हूँ रोली माहिर को आवाज़ लगाते हुए रोली पीछे से टोकने के सॉरी पर माहिर आगे से पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए? रोली, हाँ मुझे एक हाँ रोली, हाँ मुझे अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट लेने के लिए बाहर जाना था। क्या आप मुझे ऑफिस जाते वक्त किसी कैफेटेरिया में ड्रॉप कर सकते हैं? वहाँ मेरा कोई एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट लेके आ जाएगा। जब माहिर ये सुनता है कि रोली उसे ड्रॉप करने के लिए कह रही है तो वो खुश हो जाता है। माहिर, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। रोली अपना पर्स और मोबाइल उठा के माहिर के साथ नीचे आती है। माहिर और रोली को नीचे आता देख वीरेंद्र, रायचंद और रचना जी रोली से पूछते हैं, बेटा तुम्हारा हाथ कैसा है? रोली, यूं ही सब में ठीक है, चलो अच्छी बात है। रोली, दादाजी और चाची जी, मुझे अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट के लिए बाहर जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? माहिर को अच्छा लगता है कि रोली उसकी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रही है और परमिशन भी ले रही है। वीरेंद्र, रायचंद, मैंने कहा था ना, कोई भी काम करने के लिए तुम दोनों को परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जितना ये घर माहिर और कबीर का है उतना ही तुम दोनों बहनों का भी है। रचना जी, बेटा तुम कैसे जाओगी? रोली जवाब देती है। माहिर जी के साथ यह सुनकर वीरेंद्र और रचना जी खुश हो जाते हैं। वो मन में सोचते हैं, चलो इसी बहाने ये दोनों एक दूसरे के करीब तो आएंगे। माहिर की कार में रोली और माहिर बैठे हुए थे। माहिर बात को आगे बढ़ाने के लिए पूछता है, तो तुम किस डॉक्यूमेंट को लेने के लिए जा रही हो? रोली नॉर्मल जवाब देती है, कंपनी से रिलेटेड। माहिर कहता है, राठौर कंपनी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट? हमारी कंपनी में भी तुम चाहो तो उन्हें देख सकती हो। रोली, नहीं, मैं अपनी और जय की बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ। माहिर थोड़ा हैरान होकर कहता है, तुम्हारी और जय की बिजनेस? रोली, हाँ 2 साल पहले मैंने और जय ने एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। माँ, ये तो अच्छी बात है। वैसे किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है तुम्हारा बिजनेस? मैं मतलब रोली उसकी बात को काटते हुए जवाब देती है, शॉपिंग मॉल्स। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 23 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 24 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। माहिर रोली को हैरानी से देखने लगता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि एक 22 साल की लड़की और एक 20 साल लड़का खुद के दम पर इतनी बड़ी शॉपिंग मॉल के मालिक हैं। माहिर को याद आता है कि जब वह स्टडी रूम में अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो उसका टक्कर कबीर से हुई थी और कबीर ने उसे बताया था कि रोली ने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। माहिर ने इससे पहले कि इस माहिर ने पहले इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसे नहीं लगता था रोली उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता कर सकती है, लेकिन अब जब उसे पता है कि रोली ने इतनी कम उम्र में अपने दम पर इतना कुछ हासिल कर लिया है तो उसके लिए उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। रोली और माहिर की बातों में ही कैफेटेरिया पहुंच चुके थे। रोली ने कार से उतरने लगती है तो माहिर ने रोली से पूछा, तुम वापस घर कैसे जाओगी? रोली, मैं टैक्सी ले कर लूँगी। माहिर, नहीं, तुम मुझे कॉल करना, मैं ड्राइवर भेज दूँगा। रोली, ठीक है, बोल के कैफेटेरिया के अंदर जाती है। माहिर भी अपनी कंपनी के लिए चला जाता है। कैफेटेरिया के अंदर आकर रोली एक चेयर पर बैठ जाती है और कॉफ़ी ऑर्डर करती है। रोली अपनी कॉफ़ी का इंतज़ार ही कर रही थी, तभी एक आर्मी यूनिफॉर्म का 6 फीट लंबा चौड़ा आर्मी ऑफिसर रोली के सामने खड़ा हो जाता है। रोली सर उठा के देखती है। ऑफिसर, धीरज, आइए बैठिए। रोली अपने हाथों से सामने वाली रखी चेयर पर बैठने का इशारा करती है। ऑफिस ऑफिसर ऑफिसर रोली के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और उसे एक डॉक्यूमेंट का बंडल पकड़ा देता है। इसमें सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन है जो आपने मंगवाए थे। रोली उन डॉक्यूमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ने लगती है। ऑफिसर धीरज अपनी जेब से एक पेन ड्राइव भी रोली को थमा देता है और ये एक और कॉपी है। रोली पेन ड्राइव को अपने पर्स में डालती है और ऑफिसर धीरज को थैंक यू कहती है। ऑफिसर धीरज अगर कुछ ना हो तो मैं वापस जा सकता हूँ, जाकर आर्मी हेड को रिपोर्ट करता हूँ। रोली हाँ में सर हिलाती है। ऑफिसर धीरज चेयर से खड़े होकर जाने वाला था, तभी रोली ने उसे आवाज़ देती है, ऑफिसर धीरज, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, क्या थोड़ी देर और ठहर सकते हैं? ऑफिसर धीरज हाँ में सर हिलाते हैं। रोली, मुझे आपसे एक और काम था। धीरज, जी कहिए। रोली कहती है, ये काम मेरा थोड़ा पर्सनल है। ऑफिसर धीरज, नो प्रॉब्लम मैन।
नो प्रॉब्लम मैम। मुझे एक फैमिली की सारी छोटी से बड़ी हर एक डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए। आर्मी ऑफिसर: नो प्रॉब्लम। बोली बजाज फैमिली जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी ये काम हो जाना चाहिए, और हो सके तो इस फैमिली की कोई ऐसी कमज़ोरी ढूंढिए जो मेरे फेवर में हो। ऑफिसर धीरज यस मैम कह के कैफेटेरिया से चला जाता है। ऑफिस जाने से बाद रोली अपनी चेयर बैठी उस डॉक्यूमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ते जा रही थी। पढ़ तो उसे पता नहीं चल रहा पढ़ते पढ़ते उसे पता ही नहीं चला कि जब 4 घंटे बीत चुके थे। इस बीच बहुत सारी कॉफ़ी भी ख़त्म कर देती है। उसने सोचा कि घर टैक्सी से ले जाएगी, लेकिन तभी उसे याद आया माहिर ने उसे कहा था कि वो अपने ड्राइवर भेज देगा। रोली अपना फ़ोन उठा के माहिर को फ़ोन करने ही वाली थी, तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास तो माहिर का नंबर ही नहीं है। ये सोच के रोली अपने सर पर ज़ोर से मारती है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, मैं तो माहिर जी को उनका नंबर ही नहीं लिया। थोड़ी देर सोच कर रोली जिया को फ़ोन करती है। जिया अपने फ़ोन पर रोली का नाम फ्लैश होता देख एक बार के लिए फ़ोन उठा लेती है। रोली: कहाँ है तू? जिया दी: अभी मैं बाहर कैफेटेरिया आई थी। रोली थोड़ा हिचकिचाते हुए: जिया दी, आपके पास माहिर जी का नंबर होगा तो मुझे सेंड कर दीजिए। जिया रोली को छेड़ते हुए: क्या बात है, बड़ी याद आ रही है अपने पति की, उससे बात करने का इतना मन कर रहा है। रोली खींचते हुए: क्या अभी आप चुपचाप नंबर सेंड कर दीजिए ना, और फ़ोन रख देती है। जिया मुस्कुराने लगती है और रोली को माहिर का नंबर सेंड कर देती है। माहिर का नंबर मिलते ही रोली सीधा माहिर को फ़ोन करती है। रायचंद्र इंडस्ट्री मेन मीटिंग हॉल में सारे बड़े से बड़े बिजनेस रायचंद इंडस्ट्री के मेन मीटिंग हॉल में सारे बड़े-बड़े बिजनेस सिक्योरिटीज ऑफिस एम्प्लॉय सभी बहुत शांत होकर बैठे थे, मानो अगर एक भी पेंसिल भी हिलती है तो चारों तरफ उसकी गूंज सुनाई देगी। मेन चेयर पर माहिर रायचंद अपने गुस्सैल चेहरे के साथ बैठा हुआ था, अपने सारे एम्प्लॉय को घूर के देख रहा था। माहिर ने एक पैर उठाकर बीच में हॉल फेंक देता है, जिसकी आवाज़ से सारे एम्प्लॉय डर गए थे। सभी जानते थे कि काम के वक्त माहिर कितना बड़ा शैतान होता है, उसे काम के वक्त एक भी गलती पसंद नहीं, इसलिए हर कोई अपना काम डबल चेक करके ही माहिर के सामने प्रेजेंट करता था। लेकिन किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि शादी के अगले दिन ही माहिर ऑफिस आ जाएगा और आते ही सारे महीने के प्रोग्रेसिव फाइल देखने की डिमांड करेगा। सबके हाथ पांव फूले हुए थे, सब बस आज अपनी जान की खैर मांग रहे थे भगवान से। कोई एम्प्लॉय भगवान से रिश्वत दे रहा था कि आज इस हैवान से उन्हें बचा ले। तभी किसी के फ़ोन की रिंग पूरे हॉल में गूंजने लगती है। सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे किसका फ़ोन बजा, और किसकी वजह से दानव अब सब पे गुस्सा करेगा। माहिर को ऐसे बीच कॉन्फ्रेंस में डिस्टर्ब रिंग्स पसंद नहीं थी, लेकिन तभी सबने ध्यान दिया कि ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि माहिर रायचंद का ही था। माहिर भी अपने फ़ोन की तरफ ध्यान देखता है तो एक अननोन नंबर से फ्लैश हुआ था। वही देखता है। पहले तो माहिर उस फ़ोन को उठाना नहीं चाहता था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका नंबर हर किसी के पास नहीं हो सकता, कोई अर्जेंट हो। ये सोच के माहिर ने फ़ोन उठा लिया। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, तभी सामने से एक प्यारी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, जिसे सुनते ही माहिर का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। उसके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहाँ खड़ा हर एम्प्लॉय शॉक में होता है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी माहिर को बीच हॉल में मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, इनफैक्ट मुस्कुराते ही नहीं देखा था। वहाँ खड़ी फीमेल एम्प्लॉय तो माहिर को बस मंत्रमुग्ध होते हुए देखे जा रही थी। एक तो वो इतना हैंडसम था, और उस पर आधी मुस्कुराहट किसी भी लड़की को पागल करने के लिए काफ़ी थी। सब यही सोच रहे थे आखिर किसका फ़ोन आया है जिसने उस शैतान बॉस को गुस्से से शांत कर दिया है। माहिर अपने फ़ोन को लेकर हॉल से बाहर निकल जाता है। हेलो। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आप सुन रहे हैं, ये कॉल किसी और का नहीं रोली की थी। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 24 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 24 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अनिश्चित भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।